मंदसौर जिला थाना गरोट के ग्राम नारिया बुजुर्ग में पवन चक्की के सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापति गुंडा की पिकअप में आए अज्ञात आरोपियों के द्वारा धारदार हथियार से सिर, मुंह, चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी। फरियादी की रिपोर्ट थाना गरोट पर अपराध क्रमांक 346/2024 धारा 103(1)(3)(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान ग्राम खजूरी रुंठा, साठखेड़ा, मेलखेड़ा, बनी, कुरान, बसई, सीतामऊ, बिलात्री, दलोदा के रूट में पड़ने वाले करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। थाना गरोट, थाना शामगढ़, थाना सुवासरा, थाना भानपुर के पूर्व गंभीर अपराधी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों की जानकारी थाना अभिलेख व मुखबिरों से ली गई। सूचना के आधार पर दिनांक 2 अगस्त 2024 की 12 बजे अंसार नदी पुल के पास संदेही दारका लाल पिता बाबूलाल बागरी, राधेश्याम पिता बाबूलाल बागरी, मोहनलाल पिता मांगीलाल बागरी को पिकअप वाहन के साथ हिरासत में लेकर थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। विशाल प्रजापति की हत्या लोहे की टामी व चाकू मारकर करना स्वीकार किया गया। आरोपियों ने ग्राम मानपुरा में स्थित सिद्धिविनायक वेयर हाउस से 32 कट्टे सोयाबीन चोरी करने का आरोप बताया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। 31 जुलाई की सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि जो गरोट थाना क्षेत्र में नारी बुजुर्ग के पास में जो पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में विशाल प्रजापति नामक जो व्यक्ति है, उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई है। वहाँ पे वो जब मौके पे पहुँचे गए थे, वहाँ पे मृत अवस्था में अधमरी हालत में था। फिर हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इसमें प्रथम जो शख्स जा रहा था, चूँकि ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि पवन चक्की जो है, जो विंड मिल है, वहाँ पे भी जो कॉपर वायर है या फिर डीजल है, उसकी चोरी करने के लिए भी लोगों का मूवमेंट रहता है। तो उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। तो पहला ऐसा शक जा रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई टीम जो है इसमें पवन चक्की के पास में चोरी करने आई थी, तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। परंतु जब मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, मुखबिर से बातचीत की गई और जो संभावित रूट थे उन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी का अध्ययन किया गया। तो उसमें इस जो प्रथम जो हमारा या जनता से जो निकल के आया था पॉइंट की पवन चक्की पे चोरी करने वाला गिरोह, उससे दूर हो गए थे हम लोग। हमें क्लियर हो गया था इसका पवन चक्की से रिलेशन नहीं है इस घटनाक्रम का पूरा। जब हम लोग मुखबिर से चर्चा करते गए, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो उसी दौरान हम लोग को पता चला कि पास ही के एक गोदाम में जो घटनास्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो थाना शामगढ़ में लगता है, वहाँ पे सोयाबीन चोरी की भी घटना हुई है और मौके पे भी सोयाबीन के कुछ दाने बिखरे हुए मिले हैं। तो इससे हमारा शक थोड़ा-सा इस डायरेक्शन में बढ़ा कि कोई ना कोई सोयाबीन चोरी या वेयर हाउस कटिंग वाले जो गिरोह हैं, उनमें से किसी ने घटना को अंजाम दिया है। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, साथ-साथ जो संदेही थे उनके बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें संदेह के हिसाब से हिरासत में लिया, जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें कि सेमरोल के रहने वाले द्वारका प्रसाद बागरी का और राधेश्याम बागरी और शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाले मोहनलाल बागरी, इनको हमने हिरासत में लिया। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकार किया गया, जुर्म करना स्वीकार किया गया। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जब वेयर हाउस से सोयाबीन चोरी करी थी इन्होंने, उसके बाद ये उस कच्चे रास्ते से अपने गांव तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में रुके और वहाँ पे, क्योंकि वेयर हाउस के जो कट्टे होते हैं वो पहचान लिए जाते हैं, तो उस वेयर हाउस के कट्टों से बोरियों से अपने पिकअप में खाली कर रहे थे। तो उसी दौरान विशाल प्रजापति जो व्यक्ति जो विंड मिल की सिक्योरिटी में लगा था, वो वहाँ आया, उसने पूछताछ करना शुरू किया। उसी दौरान फ़ोन पे भी अपने फील्ड सुपरवाइज़र से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसी दौरान इनकी गुत्थम-गुत्ता शुरू हुई और इन्होंने इसको टामी जो होती है उससे मारकर, टामी और धारदार हथियार से वहीं पे घायल अवस्था में छोड़कर ये लोग निकल गए। इसमें आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो अभी एक माननीय सीएम साहब के निर्देशों पे जो मुहिम चलाई गई थी कि पंचायतों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उनसे हमें काफ़ी मदद मिली। इनका पूरा ट्रैक बनाने में, इनको ट्रैक करने में और हमारे जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको मिलान करने में काफ़ी फ़ायदा रहा और उससे ये जो सनसनीखेज मर्डर था, इसको हम लोग ट्रेस करने में सफलता हासिल हुई। इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो चोरी की गई सोयाबीन है, आरोपियों ने अगले दिन यहाँ दलौदा मंडी में लाकर वो भी बेची, तो उसके भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जन जागरण संदेश के लिए मंदसौर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।